इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट आइज इन ऑल ऑफ एनीम। वो कहते हैं ना कि इंसान की आंखें उसके दिल का हाल बता देती हैं। और आज के इस वीडियो में हम कुछ खूबसूरत आंखों के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो का मेन कंटेंट स्टार्ट करूं, मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग अपनी खूबसूरत आंखों से इसे देखो और सब्सक्राइब करो। तो इस लिस्ट में नंबर 5 पे जो आती है वो है शारिंगान। अब शारिंगान उचिहा क्लैन के मेंबर्स के पास अवेकन होती है, जो कि नारुतो सीरीज में है। अलग अलग यूजर्स के पास अलग अलग एबिलिटी आती है और उनका डेप्थ भी अलग अलग होता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो सारे शारिंगान यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इसकी अवेकनिंग की बात करें तो इसकी अवेकनिंग तब होती है जब किसी उचिहा क्लैन के मेंबर को बहुत बड़ा झटका लगता है, जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाना, उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाना या फिर उसके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो जाना। और जितना ज्यादा उस यूजर को दुख मिलता जाएगा उतनी ज्यादा उसके शारिंगान की पावर्स बढ़ती जाएगी। पहले वो शारिंगान रहेगी, उसके बाद मांगेक्यो शारिंगान हो जाएगी, उसके बाद इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान हो जाएगी। और इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो मांगेक्यो शारिंगान का यूजर रहता है उसकी आंखों की रोशनी थोड़े टाइम में चली जाती है, इसीलिए उसे खुद की आइज को किसी और इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान यूजर की आइज के साथ रिप्लेस करना पड़ता है ताकि उसकी आंखों की रोशनी ना जाए। तो देख रहे हो कितनी प्यार भरी कहानी है शारिंगान आइज की। शारिंगान के यूजर सारे इंपॉर्टेंट उचिहा मेंबर्स हैं, इटाची उचिहा, सास्के उचिहा, मादरा उचिहा, ओबिटो उचिहा, शिसुई उचिहा। अब अगर हम लोग अगली प्यारी आंखों की बात करें तो वो है रिनेगान। अब रिनेगान शारिंगान से ज्यादा ताकतवर है। अब ये भी अलग अलग यूजर्स को अलग अलग पावर देती है, लेकिन रिनेगान की सबसे बड़ी पावर ये है कि ये 10 टेल बीस्ट को कंट्रोल कर सकती है। और रिनेगान यूजर के पास 6 पाथ होते हैं, जो कि है देवा पाथ, असुरा पाथ, ह्यूमन पाथ, एनिमल पाथ, प्रेटा पाथ, नरका पाथ और आउटर पाथ, जिसमें से आउटर पाथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइफ और डेथ को कंट्रोल करता है। ये मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है, लेकिन उसके बदले जो यूजर लोगों को जिंदा कर रहा है उसकी डेथ हो जाएगी। और इस पावर को नागटो उजुमाकी ने इस्तेमाल किया था। अब अगर रिनेगान यूजर्स की बात करें तो उसमें है सास्के उचिहा, ओबिटो उचिहा, मादरा उचिहा और ओत्सुत्सुकी। अब हम लोग नंबर 3 पे आते हैं और नंबर 3 पे आती है सेनरिगान। अब सेनरिगान की आइज इतनी खुद में खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसकी जो यूजर है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उसके पास पावर्स हैं कि जो भी उसे देखेगा वो उससे प्यार करने लगेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता वो लड़का है, लड़की है, जानवर है या फिर कोई भी है। इसके लिए सिर्फ 2 एक्सेप्शंस है, पहला है ओत्सुत्सुकी और दूसरा है उसके ब्लड रिलेटिव्स। अब अगर सेनरिगान की पावर्स की बात करें, अरे पावर्स छोड़ो यार, तुम लोग तो एडा को देखो, लगता है मुझ पर भी एडा के जुत्सु का असर हो गया है। हाँ, तो हम लोग सेनरिगान की पावर्स की बात कर रहे थे। सेनरिगान के पास पावर है कि वो सारी दुनिया में जो भी हो रहा है उन सारी चीजों को देख सकती है और सुन सकती है। इसके अलावा पास्ट में जो भी इवेंट हुए हैं एडा के पैदा होने के बाद से, वो उन सारे इवेंट्स को देख सकती है और पता कर सकती है। उसके अलावा करंट में कोई भी इंसान क्या सोच रहा है वो इन चीजों को भी देख सकती है और पता कर सकती है। तो अगर देखा जाए तो सेनरिगान बोरुटो सीरीज में अभी तक की स्ट्रॉन्गेस्ट आइज है, जो कि सब कुछ जानती है। और इसके अभी तक सिर्फ 2 यूजर्स कंफर्म किए गए हैं, पहली है ईडा और दूसरा है ओत्सुत्सुकी शिकाई, जिसे हम लोग ओत्सुत्सुकी गॉड भी कह सकते हैं। तो अब हम लोग नंबर 2 की तरफ आते हैं और नंबर 2 पे आती है एनीम की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइज और मेरी पर्सनल फेवरेट आइज और बहुत सारे लोगों की फेवरेट होगी, और ये है 6 आइज। इसका यूजर है सातोरू गोजो और वो अपने वर्ष में ओवर पावर्ड है, इतना ज्यादा ओवर पावर्ड कि उसे मारा नहीं जा सकता है। और उसके ओपोनेंट्स को अगर सातोरू गोजो को रोकना होता है तो वो लोग इस बारे में सोचते भी नहीं है कि हमें सातोरू गोजो को मारना है। वो लोग प्लान सिर्फ इतना बनाते हैं कि सातोरू गोजो को हमें कैद कर देना है, दैट्स ऑल। तो आप लोग समझ सकते हो 6 आइज कितनी ज्यादा ओवर पावर्ड है। ये सातोरू गोजो को अलाउ करती है इन्फिनिट वॉइड बनाने के लिए, जिसमें ये खुद का एक यूनिवर्स बना सकता है और उस यूनिवर्स में अपने ओपोनेंट को सब कुछ फील करवा सकता है और कुछ भी नहीं फील करवा सकता, सब कुछ दिखा सकता है और कुछ भी नहीं दिखा सकता। आई मीन इट्स लाइक अ गॉड। और अगर कोई कम दिमाग वाला या फिर कमजोर दिमाग वाला इसके वॉइड में फंस जाए तो वो तुरंत मर जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग कितनी सारी चीजों को समझ ही नहीं पाएगा। इसके अलावा 6 आइज सातोरू गोजो को कर्स फ्लो देखने में मदद करती है, जिसकी मदद से वो अपने ओपोनेंट की कर्स टेक्निक को उनके यूज करने के पहले ही पता कर लेता है और उन्हें आसानी से हरा देता है। सो दैट इज द रीजन कि गोजो जेजे के यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है। अब इससे पहले कि मैं नंबर 1 पे आऊं, मैं कुछ और आइज की बात करना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा ताकतवर है। खूबसूरत तो नहीं है, जो कि है अल्टीमेट आई, जिसे प्राइड यूज करता था और इसे हमने फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड में देखा था। फिर आती है शिनिगामी आई, जिसे हमने डेथ नोट में देखा था। फिर आती है जोगन, जिसे हमने बोरुटो में देखा है और इसकी पावर्स अभी तक रिवील नहीं की गई हैं। उसके बाद आता है गियास, जिसे हमने कोड गियास सीरीज में देखा था। और फाइनली आती है ब्याकुगान, जिसे हमने नारुतो और बोरुटो सीरीज में देखा है और ये किसी भी चीज के आर पार और कितने भी डिस्टेंस तक देख सकती है। अब हम लोग अगर फाइनली नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पे आती है द ऑलमाइटी पावर और इसे यॉ इस्तेमाल करता है, जो कि ब्लिच सीरीज से है। अब इसकी पावर जो है ये इन्फिनिट है, ये फ्यूचर को देख सकता है और उसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता है। इस पावर का कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। जब ये इचिगो के साथ फाइट कर रहा था और इचिगो बांकाई यूज करने वाला था, तब यॉ ने बहुत सारे फ्यूचर्स देखे और यॉ ने उन सारे फ्यूचर में से उस फ्यूचर को चुना जिसमें उसने इचिगो की बांकाई को तोड़ दिया था और उसे एक रियलिटी बना दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं ये फ्यूचर की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उन सबको देख सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपने लिए जो बेस्ट फ्यूचर है उसे चुन सकता है और इसी कारण से इसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसीलिए इस पावर को मैंने नंबर 1 पे रखा है। अगर आप लोगों को लगता है कि इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई पावर है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप लोगों को मौका मिले कि आप इनमें से कोई से भी आइज यूज कर सकते
सकते हो। तो आप लोग कौन सी आइज को चुनोगे? मैं पर्सनली ब्याकुगान को चुनूंगा, क्योंकि मुझे फ्यूचर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे किसी बहुत बड़ी जंग में लड़ने जाना है कि मैं उन पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। तो करंट टाइम के हिसाब से ब्याकुगान बेस्ट आइज है। यू नो व्हाट आई मीन। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप शेयर करने के बाद मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।